पढ़ाई भी की है ना? यस, आई होप सब लोग ठीक है, कुशल मंगल है। तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे आज के मोटिवेशनल कोट के, जहाँ पे हम लोग एक नई बात सीखेंगे। यस। तो हमारा मोटिवेशनल कोट क्या कहता है? टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स वी मस्ट नॉट ओनली एक्ट बट ऑल्सो ड्रीम, नॉट ओनली प्लान बट ऑल्सो बिलीव। कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? To accomplish great things, we must not only act but also dream, not only plan but also believe. Anybody can tell me? Yes. तो जब भी हम लोग कोई भी कार्य को संपूर्ण करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, या फिर कोई भी हमारे गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं, तो एफर्ट्स डालने से पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहला सपना देखते हैं कि वो हमें जो है एक ना एक दिन हमें अचीव करना है ना? तो इसीलिए जब भी आप एफर्ट्स या फिर कुछ भी अपना काम करते हो, उससे पहले सपना जरूर देखिए, ड्रीम जरूर देखिए कि आप जो है बड़े चीज को या फिर बड़े एक सपने को आप अचीव करोगे। ठीक है? तो उस सपने को अचीव करने के लिए आप जो भी प्लान करते हो, उस सिर्फ प्लान करना ही काफी नहीं है। ऐसा करना है, वैसा करना है, इस वक्त पर ऐसा करूंगा, सिर्फ प्लान करना जरूरी नहीं है, लेकिन उस प्लान पे जो है आपको बिलीफ भी रखना जरूरी है, यानी कि ट्रस्ट करना जरूरी है कि आप कर लोगे। आप जो है हमेशा अचीव कर लोगे, एफर्ट्स डालने के बाद आपका हो जाएगा। तो इसलिए पहले सपना देखना जरूरी है। उस सपने को साकार करने के लिए, सच्चाई में बदलने के लिए एफर्ट्स डालना बहुत जरूरी है। ओके। और जब भी आप ये सब कुछ प्लान करते हो, तो उस प्लान पर हमेशा भरोसा रखना जरूरी है कि आप जो है उसको अच्छे से अचीव कर लोगे। और हमेशा याद रखिए, अच्छे रास्ते पर चलना, सच्चाई के रास्ते पर चलना बहुत ही जरूरी है। गलत काम आपको सिर्फ कभी आपको जो है बड़ा बना सकता है, आपको जो है सक्सेसफुल बना सकता है, लेकिन वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। वो कभी भी आपको जो है, जैसे सच्चाई के रास्ते पर चलने से आपको जैसे सक्सेस मिलता है, वैसा गलत रास्ते पर चल के आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ओके। यस। तो आज का मोटिवेशनल कोट हमने देख लिया है। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे चैप्टर की ओर, जहाँ पे लास्ट क्लास हमने क्या किया था? हमने नए चैप्टर के ऊपर रिवीजन स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इट इज नंबर प्ले, है ना? नंबर प्ले के ऊपर हमने जो है हमारा रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या रिवाइज किया है लास्ट क्लास में? तो हमने सबसे पहले नंबर्स के बारे में जाना। उनमें नंबर्स को हम लोग कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, है ना, अलग अलग सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस प्रकार से नंबर्स को यूज करते हैं, वो देखा। उसके बाद हमने सुपर सेल्स के बारे में जाना। ओके। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर लाइन के ऊपर पैटर्न्स जो होते हैं नंबर्स के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। सो नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर्स के पैटर्न्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन निकालूंगी। इस तो 1 to 8,000 मैंने यहाँ पे नंबर्स को मार्क किया है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? 1,000 से लेकर 2,000 तक जो यहाँ पे मैंने लिखा है, उसके बीच कितने नंबर्स आते हैं? 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, है ना? सो कितने नंबर्स आते हैं? कोई बता सकता है? कुल मिलाकर 1,000, है ना? यस और नो? तो ऑलमोस्ट 1,000 नंबर्स उसमें आते हैं, है कि नहीं? अप टू
यहाँ पे स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है 1001। 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट। 1001 अप टू 1999 तक, है कि नहीं? उसके बाद ही आता है 2000, है कि नहीं? तो यहाँ पर इतने नंबर्स जो है आप देख सकते हो, है ना? और ये सभी नंबरों के बीच होता है ना? अगर आप कोई और पैटर्न ले, जैसे कि 100, 200, 300, तो उसमें भी हम लोग उन नंबरों के फासला लेते देखते हैं, वहां पे कुछ 100 नंबर्स का जो है गैप रहता है कि नहीं? तो इस प्रकार से नंबर लाइन के अंदर जो आप नंबर्स मार्क करते हैं, उसके अंदर भी क्या होते हैं? हिडन नंबर्स होते हैं, हिडन नंबर्स होते हैं। ओके। और हर एक नंबर लाइन एक नए नंबर पैटर्न को दर्शाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कौन सा पैटर्न को दर्शा रहा है? थाउजेंड्स के पैटर्न को दर्शा रहा है ना? सभी नंबर अगर आप देखोगे थाउजेंड्स के पैटर्न में है। वैसे आप हंड्रेड्स में डाल सकते हो, टेंस में डाल सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी हमारे आते हैं नंबर लाइन के ऊपर, है कि नहीं? तो हर एक नंबर लाइन एक नए पैटर्न, नंबर पैटर्न को दर्शाता है। ओके। और नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर्स आपको दिए जाते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? हिडन नंबर्स होते हैं। ओके। यस। ऑलराइट। यहाँ पे मैं नंबर्स को मार्क करूंगी और हमें जो है मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करना है। यस। तो यहाँ पे ये दो नंबर्स मैंने डाल दिए हैं। अभी इन चार नंबर, ये पांचवा और ये छठा नंबर को हमें फाइंड आउट करना है, मिसिंग नंबर्स कैसे होंगे। सो कैन यू गाइस फाइंड? आप ढूंढ सकते हो? ढूंढ सकते हो आप? यस। तो सबने किया, मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट किया। ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पे 2010 है और यहाँ पे 2020 है। ओके। 2010 और 2020 के बीच और एक नंबर भी है, ये बात हमें याद रखनी है। तो इन दोनों बीच के नंबर के फासला कितना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2020 एंड 2010? कितने नंबरों का फासला है? 0 - 0 0, 2 - 1 1, 0 - 0 0, 2 - 2 0। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो 10 नंबर का फासला है। यानी कि ये 2010 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2015 आ सकता है कि नहीं? इन दो बीच, इन दो नंबरों के बीच 10 नंबर का फासला है, तो बीच में और एक है, तो यहाँ पे 5 नंबर के फासला होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हो जो है 2015 होगा। 2025, है ना? तो अभी डिक्रीज करते जाए, 2005, 2000, 1995, 1990, है ना? तो इस प्रकार से हम लोग जो है नंबर लाइन के ऊपर मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें दो या तीन नंबर अगर मिल जाए तो उनके बीच का ऐसे डिफरेंस या सम ऐसे पैटर्न देखकर हम लोग बाकी के नंबर्स जो है आसानी से मार्क कर सकते हैं। ओके। यस। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है प्लेइंग विथ डिजिट्स। सो प्लेइंग विद डिजिट्स मतलब हम लोग यहाँ पे अलग अलग डिजिट्स को लेकर एक नए पैटर्न्स या फिर एक अनोखी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक उनमें हम लोग ढूंढ सकते हैं, है ना? तो उसमें आता है डिजिट सम ऑफ नंबर्स, हम लोग बोलते हैं। तो जब आप नंबर्स को लिखते हैं, वो नंबर्स जो है डिजिट से बनते हैं।
है कि नहीं? तो हम लोग ऐसे कई सारे नंबरें लिख सकते हैं जिनका डिजिट के सम जो होता है, डिजिट का जो सम होता है वो सेम ही होता है। ओके, कैसे हो सकता है ये? फॉर एग्जाम्पल 545, 68, 77। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करो, 5 + 4 + 5, कितना आता है? इट इज 14। 6 + 8, अगेन इट इज 14। 7 + 7, 14 ही आता है कि नहीं? यस और नो? अगेन वी हैव 176, फिर से 1 + 7 + 6, 14 ही आता है। तो इस तरह से हम लोग कई सारे डिजिट्स बना सकते हैं जिनका सम जो है, कई सारे नंबर ऐसे बना सकते हैं जिनके डिजिट का सम जो है हमेशा ऐसे 14 आ सकता है, या फिर कोई और नंबर भी आ सकता है। ओके। अब हम लोग जाएंगे पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स की ओर। पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स का मतलब क्या है, या फिर इनको पैलिंड्रोम्स भी हम लोग बोलते हैं, है ना? यस। तो अगर आप देखेंगे तो इनमें आपको क्या पैटर्न समझ में आता है? अगर आप देखेंगे इन नंबरों को, तो जब आप उनको पढ़ते हैं तो ये नंबर्स जो है, दे रीड सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है कि नहीं? इनके आप अगर आप एंडिंग्स देखोगे तो ये सेम नंबर से ही स्टार्ट हो रहे हैं, सेम नंबर से ही एंड होते हैं। राइट टू लेफ्ट देखिए या फिर लेफ्ट टू राइट, जब आप देखते हैं तो आप जब इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो से ये सेम ही सुनाई देंगे। आइदर यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। तो इन नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक पैटर्न्स, या फिर पैलिंड्रोमिक नंबर्स, या फिर पैलिंड्रोम्स भी इनको हम लोग बोलते हैं। ओके। नाउ वी कम टू मैजिक नंबर ऑफ कप्रेकर, है ना? यस। मैजिक नंबर ऑफ कप्रेकर, है ना? तो D.R. कप्रेकर, है कि नहीं? इनका नाम आपने सुना है ना? D.R. कप्रेकर जी ने क्या किया था? ही फाउंड आउट अ नंबर, है ना? ही फाउंड आउट अ नंबर, यस और नो? जिसको हम लोग आज कप्रेकर कांस्टेंट या फिर मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो है मैंने उनका चित्र आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? D.R. कप्रेकर बोलते हैं। ये एक मैथमेटिक्स के टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, महाराष्ट्र के देवलाली में। सो महाराष्ट्र के देवलाली के गवर्नमेंट स्कूल में मैथमेटिक्स टीचर थे। तो इनको जो है मैथमेटिक्स में इतना दिलचस्प था ये सब्जेक्ट को, आप वो जो है इतना प्रेम देते थे कि हमेशा जो है संख्याओं के साथ ही खेलते थे, नंबर्स के साथ ही वो लोग, वो जो है हमेशा खेलते थे। तो वहां पे जब आप वो नंबरों के साथ हमेशा जो जो है बातचीत के साथ उनके साथ इतना खेल करने के साथ साथ उनको क्या देखने को मिला? एक ब्यूटीफुल पैटर्न, एक विशेष पैटर्न उन्हें नंबरों में, संख्याओं में देखने को मिलता है। तो इन 1949 साल 1949 के वर्ष में उन्होंने एक 4 डिजिट नंबर का डिस्कवर किया, उन्होंने ढूंढ निकाला।
एक नंबर जो कि 4 डिजिट से बना था, और इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर या फिर कपरेकर कांस्टेंट बोलते हैं, है ना? तो ये नंबर क्या है? इट इज 6174, है ना? 6174। तो इस नंबर में क्या विशेष बात है, हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं? तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? तो कोई भी आप 4 डिजिट नंबर ले लीजिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे 6382 ले रही हूँ, 6382। तो सबसे पहले आपको 4 डिजिट नंबर लेना है। इससे हमें लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों बनाना है। ए होगा हमारा लार्जेस्ट नंबर 8632, है ना? सिर्फ कुछ नहीं, इन नंबरों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फिर होगा 2368, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, जो बन जाएगा सी। 8632 -2368। फटाफट बताइए कितना आएगा इन दोनों को माइनस करके? हाउ मच विल इट बी? इट इज, यस, 6264 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद फिर से ये नंबर आपको लेकर एक लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फिर से बनाना है। तो ए हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, फिर बी होगा स्मॉलेस्ट नंबर, है ना? कुछ नहीं है, सिर्फ इनको फिर से आपको क्या करना है? आपको जो है फिर से इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो फिर से इनको माइनस करें, ये नंबरों को माइनस करें एक दूसरे से, तो कितना आएगा? इट विल बी 4176, है ना? फिर से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट करेंगे यहाँ पे, 7641, फिर भी 1467। तो फिर से इनको सब्ट्रैक्ट करें एक दूसरे से, तो कितना आएगा आंसर? इट विल बी 6174। आ गया ना? 6174। तो कभी भी आप कोई भी 4 डिजिट नंबर लेकर अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे, देन यू विल एंड अप रीचिंग दी मैजिक नंबर। अंत में जो है आपको मैजिक नंबर 6174 ही आएगा। तो इसीलिए इस नंबर को जो है कपरेकर कांस्टेंट या फिर मैजिक नंबर कहा जाता है। ओके, यस। अब हम लोग बात करेंगे क्लॉक और कैलेंडर नंबर्स के बारे में। क्लॉक और कैलेंडर नंबर्स के बारे में, है ना? तो क्लॉक और कैलेंडर नंबर्स में हम लोग क्या देख सकते हैं? वहां पे भी नंबर्स को हम लोग देखते हैं ना। टाइम अगर बताना है तो 4:45, 4:55, तो वहां पे भी हम लोग नंबर्स देख सकते हैं। कैलेंडर्स में भी वहां पे हम लोग संख्याएं देखते हैं जो कि बहुत ही अलग रूप में आते हैं और रिपीट भी होते हैं, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग क्लॉक की बात करते हैं तो देर इज 10:10, है ना? 11:11 होता है, फिर 12:12 होता है कि नहीं? है कि नहीं? इज इट देयर और नॉट? है ना? यस। वहां पे 9:49 होता जो कि स्टार्टिंग, ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया 9:49, है कि नहीं? यस। तो इस प्रकार से एक नए नए नंबर्स को हम लोग क्लॉक में देख सकते हैं। जब हम लोग कैलेंडर की बात करते हैं तो देर इज 12:12:12, है ना? यस और नो? दिन भी 12, महीना भी 12 और साल भी 12, जो कि ऑब्वियसली गुजर गया है। 2012 की बात यहाँ पे कर रही हूँ, है कि नहीं? फिर 11, 11, 11, 11 भी आता है। यस और नो? 2011 में जो हम लोग देखते हैं, है कि नहीं? वैसे ही सिमिलरली हम लोग ये भी देख सकते हैं।
यस। तो अगर आप देखेंगे इस नंबर को या फिर इस डेट को, यहाँ पे स्टार्टिंग में भी 15 है और एंड में भी 15 है कि नहीं? तो ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर जैसे बन गया, जो स्टार्ट होता है सेम नंबर से और एंड होता है सेम नंबर से ही, है ना? तो इस तरह से कैलेंडर और क्लॉक में भी आप विशेष नंबरें देख सकते हैं। ठीक है। यस। यस। तो अब हम लोग जाएंगे हमारे आज के डिक्टेशन सेशन की ओर, जो कि होगा नंबर प्ले के ऊपर। तो सबसे पहला प्रश्न, कलर द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। कलर द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। सो सुपर सेल्स होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन वही है, जो भी नंबर को आप सुपर सेल रिकॉग्नाइज करते हो वो लेफ्ट सेल और राइट सेल दोनों से नंबर जो है बड़ा होना चाहिए, है ना? यस, दैट इज द कंडीशन। तो इसमें कौन से जो है सुपर सेल्स है? यस, 828, क्योंकि इसके इस साइड नंबर जो है छोटा है, तो ये तो नहीं होगा, इससे दोनों भी बड़े हैं, है ना? 435 नॉट पॉसिबल, क्योंकि 780 बड़ा है। 780 हो सकता है सुपर सेल, है ना? क्योंकि 435 और 708 दोनों जो है 780 से छोटे हैं। 7 नॉट ने 8 नहीं हो सकता, 308 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा यहाँ पे 7 नॉट है, और 500 भी बड़ा है। 500 हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि वो 308 से बड़ा है। तो ये तीन हो गए यहाँ पे सुपर सेल्स। यस। दूसरा प्रश्न, द नंबर्स दैट रीड सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी, द नंबर्स दैट रीड सेम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू राइट एंड, एक मिनट, सॉरी सॉरी, यस, द नंबर्स दैट रीड सेम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए था वो, लेफ्ट टू राइट, आर कॉल्ड एज, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी हमने देखा है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक नंबर्स, नेचुरल नंबर्स के इंटीजर्स। द नंबर्स दैट रीड सेम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट आर डैश। इन नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज, यस, ऑप्शन ए, पैलिंड्रोमिक नंबर्स कहा जाता है उनको। यस। तीसरा प्रश्न, when we add the digits of 68 we get 14. Give an example of another number whose digits when added give the sum 14. जब हम लोग 68 को ऐड करते हैं तो हमें 14 जो है उनका सम आता है। तो ऐसे ही आप और एक नंबर का एग्जाम्पल दीजिए जिसके डिजिट्स जो है जब आप ऐड करेंगे तो उनका सम जो है 14 ही आना चाहिए। ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 548। सो कौन से नंबर के डिजिट्स ऐड करने से हमें 14 मिलता है? इट इज ऑप्शन सी, 545, है ना? यस। फोर्थ क्वेश्चन, द मैजिक नंबर इज फाउंडेड बाय डैश। मैजिक नंबर को किसने ढूंढा था? ऑप्शन ए एल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन बी डी आर खप्रेकर, ऑप्शन सी एडम स्मिथ। मैजिक नंबर को किसने ढूंढा था? मैजिक नंबर को ढूंढा था किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन, डी आर कप्रेकर, एडम स्मिथ। यस, ऑप्शन बी डी आर कप्रेकर जी ने ढूंढा था। फिफ्थ क्वेश्चन, द मैजिक नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश।
मैजिक नंबर का और एक नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटीजर बोलते हैं हम उसको, ऑप्शन बी कपरेकर बोलते हैं, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से कोई नहीं है। मैजिक नंबर का और एक नाम क्या है? इंटीजर, कपरेकर, कांस्टेंट की नन? इट इज ऑल्सो नोन एज, और एक नाम क्या है उसका? यस, उसको हम लोग बोलते हैं कपरेकर कांस्टेंट, है ना? यस। सिक्स्थ क्वेश्चन, मैजिक नंबर इज, इसमें से मैजिक नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 5050, ऑप्शन बी 6185, ऑप्शन सी 6174। इसमें से मैजिक नंबर कौन सा है? इट इज, यस, ऑप्शन सी 6174, है ना? यस। सेवेंथ क्वेश्चन, द कोलैट्स कंजक्शन इज एन डैश मिस्ट्री। सो कोलैट्स कंजक्शन के बारे में हमने जो है हमारे क्लासेस में पढ़ा है, तो वो किस तरह का मिस्ट्री है? सॉल्व्ड है कि अनसॉल्व्ड है? नन ऑफ द अबव, यानी कि इन दोनों में से कोई भी जो है करेक्ट आंसर नहीं है। कोलैट्स कंजक्शन किस तरह का मिस्ट्री है? इट इज एन, यस, वो एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है ना? अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। यस। सो कोलैट्स कंजक्शन को किसने ढूंढा था? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी अल्फ्रेडो मार्शल, ऑप्शन ऑप्शन सी लोथर कोलैट्स। कोलैट्स कंजक्शन को किसने ढूंढा था? इट वाज फाउंडेड बाय, यस, लोथर कोलैट्स। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन साइंस टेक्स्ट बुक इज डैश। आपके साइंस टेक्स्ट बुक में जो भी वर्ड्स उन्होंने उपयोग किए हैं वो कितने हैं? 5000 से ज्यादा है, 10,000 से कम है, या फिर नन? एक साइंस के टेक्स्ट बुक में कितने वर्ड्स हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली? ऑब्वियसली 5000 से ज्यादा ही होंगे, है ना? यस। टेंथ क्वेश्चन, 5 डिजिट नंबर माइनस 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 5 डिजिट नंबर, इज इट ट्रू? जब आप 5 डिजिट का एक नंबर को 5 डिजिट के एक नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपका आंसर जो है 5 डिजिट नंबर का ही आएगा। इज इट ट्रू? सच है कि झूठ है वो? इट इज फॉल्स, है ना? ओके। सो आज का एमसीक्यू सेशन हमने सक्सेसफुली खत्म कर लिया है। ओके। तो हमेशा जब आप 5 डिजिट नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर में माइट बी 4 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, और इवन अ जीरो और नेगेटिव। तो हमेशा 5 डिजिट ही नंबर आता है, ऐसा नहीं हो सकता है। द रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज अ 5 डिजिट नंबर। ओके। सो फटाफट से हम लोग आज का डिक्टेशन खत्म कर लेते हैं। तो डेट डालें आज का, आपका स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट, और 5 नंबर जो है ऐसे डालें। तो सबसे पहला वर्ड है डेट। सबसे पहला वर्ड कौन सा है? डेट। उसके बाद सेकंड वर्ड है डिजिट। 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 सबसे पहला वर्ड है डेट, उसके बाद है डिजिट, उसके बाद है डिफरेंस। डिफरेंस। चौथा वर्ड है ईयर। ईयर। पांचवा है क्लॉक। पांचवा है क्लॉक। तो पहला वर्ड है डेट, दूसरा है डिजिट, तीसरा है डिफरेंस, चौथा है ईयर,
पांचवा है क्लॉक। आई होप सभी ने जो है एमसीक्यू ठीक से लिखा है। ओके। यस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।